न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। गुना के आरोन में शिकारियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में नया खुलासा हुआ है। दरअसल शिकारियों ने बारातियों के स्वागत के लिए काले हिरण और मोर का शिकार किया था। पुलिस फायरिंग में मारे गए नौशाद की भतीजी का आज निकाह था, जिसमें मेहमानों को मीट परोसा जाना था। उसी के लिए शिकारियों ने काले हिरण का शिकार किया था। रात में इन्हें लाते समय उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें नौशाद नाम का आरोपी मारा गया। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। घटना शनिवार तड़के तकरीबन 3 से 4 बजे की बताई जा रही है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवाती मारा गया है। एसआई राजकुमार जाटव ने शहादत से पहले अपने हाथ में गोली लगने के बाद भी कई राउंड फायर किए थे। पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं बताई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने करीब 13 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं जंगल में बड़ी मुठभेड़ की खबर भी आ रही है। आईजी ग्वालियर को हटाया गया है, जो सीएम ने एक्शन लिया। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और जो 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उन्हें उनकी शहादत पर शिवराज सिंह चौहान का भी स्टेटमेंट आया। मुख्यमंत्री ने कहा 1-1 करोड़ रुपए परिजनों को दिए जाएंगे और नौकरी दी जाएगी परिवार के एक सदस्य को। संदिग्धों को उठाया गया है, पूछताछ जारी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ, उससे चौतरफा जो चर्चाएं हैं, जिस तरह से इस तरह के लोगों जो शिकारी हैं, जो इस तरह के सीधे तौर पे कहा जाए कि अपराधी हैं, जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं, वो कितने बेखौफ हो चुके हैं। सरकार के सामने ऐसी तमाम बड़ी चुनौतियां आगे भी खड़ी होंगी, लेकिन फिलहाल बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस को फ्री हैंड देकर लिया जा रहा है। गिरफ्तारी कब तक होगी, पूछताछ जारी है, लेकिन संदिग्धों तक पुलिस पहुंच गई है। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब सीधे मतदान से चुने जाएंगे। सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेच के बीच नगरीय निकायों के चुनाव एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नया अध्यादेश लेकर आ रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 13 मई को देर शाम इसका ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया है। मध्य प्रदेश में 2015 तक महापौर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए उन्होंने कहा, घोषणा की, चुनाव नहीं हो पाए, सरकार गिरी। लेकिन जब दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तब भाजपा ने भी कह दिया कि वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव कराएंगे। लेकिन अब फिर से एक बार ये फैसला लिया गया है कि अब अध्यादेश के जरिए फिर से उस नियम को बदल दिया जाएगा। अब जो व्यवस्था पहले थी, सीधे जनता द्वारा नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष और ये तमाम चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव किन परिस्थितियों में होंगे, फिलहाल सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद अभी भी गहराता जा रहा है, लेकिन अब क्या परिस्थितियां होंगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। ट्रेन में चढ़ते समय लापरवाही, कोई गलती होने के बाद ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उतरना, तमाम तरह के वाक़या आपके सामने आते रहते हैं। लेकिन उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को चलती ट्रेन से फेंक दिया। इसके बाद वो खुद कूद गई। महिला को वहाँ तैनात कांस्टेबल ने ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। तीनों सुरक्षित हैं। दरअसल महिला जल्दबाजी में गलत ट्रेन पर चढ़ गई थी। जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने बच्चे समेत खुद की जान दांव पर लगा दी। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गई है। जीआरपी के कांस्टेबल महेश कुशवाहा को इनाम देने की घोषणा की गई है, जिन्होंने बचाया। और इस तरह की लापरवाही जब हम और आप करते हैं तब इसके परिणाम कई बार बहुत घातक हो जाते हैं। गलत ट्रेन में बैठ गई थी तो आगे किसी स्टेशन पर उतर जाना था, लेकिन बच्चों को फेंक देना, फिर कूदना, ये इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। लेकिन इसको लेकर भी अब कुछ नए नियम बनाने चाहिए कि अगर कोई इस तरह की लापरवाही करे तो उसे भी किसी तरह का दंड दिया जाना चाहिए। आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत नकटा गांव में खेतों की नरवाई में लगी आग गांव तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चारों तरफ फैली आग से 2 कच्चे घर, एक दुकान और एक ट्रक जल गया। घटना के बाद रीवा की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहीं गुड़ नगर परिषद का दमकल वाहन मंगाया गया, जबकि गोविंदगढ़ नगर परिषद का फायर ब्रिगेड खराब है। दावा है कि आग ने 3 गांवों में तबाही मचाई है। आगजनी में नकटा, अमिलकी और हरदी गांव के खेत प्रभावित हुए हैं, जहां भूसा बनाने के लिए खड़ी नरवाई धू धू कर जल गई। आगजनी की घटनाएं इस भीषण गर्मी में, जब तापमान 45 पार पहुंच रहा, भीषण गर्मी का प्रकोप है, ऐसी परिस्थितियों में आगजनी की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही हैं।
और उतनी व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं हो पा रही है। आग लगने के बाद कई बार तो बहुत देरी से दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में आग कई बार फैल जाती है। ये आग भी गाँव तक पहुँच गई थी। ट्रक जल गया, एक दुकान जल गई, कच्चे मकान जल गए, लेकिन किसी भी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।